स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए देश की नई वीडियो पर। आज हम एक ऐसे देश की सैर करने वाले हैं जो अपने समुद्री तटों, नीले पानी और जीवन संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहामास देश की, जिसका पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ द बहामास है। यह कैरिबियन सागर में बसा एक द्वीपीय देश है, जिसमें 700 से ज्यादा द्वीप और 2400 छोटे-छोटे टापू शामिल हैं। यह देश अटलांटिक महासागर में अमेरिका के दक्षिण पूर्व और क्यूबा के उत्तर में स्थित है। बहामास की राजधानी नासाउ है, जो न्यू प्रोविडेंस द्वीप पर बसी है और देश की लगभग 70% आबादी का घर है। बहामास अपनी गर्म जलवायु, रंग बिरंगी मूंगे की चट्टानों और पर्यटन के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। इस देश में बहुत से प्रसिद्ध सेलिब्रिटी अपना हनीमून मनाने और छुट्टियां बिताने आते हैं। हर साल 50 लाख से अधिक पर्यटक यहां घूमने आते हैं। ये देश केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी संस्कृति और इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आइए हमारे साथ बहामास की इस रंगीन दुनिया में गोता लगाएं और इसे करीब से जानें। लेकिन उससे पहले, यदि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। सबसे पहले इस देश के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य जानते हैं। बहामास के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स हेवन है, जहां 13.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की निजी संपत्ति और 12 ट्रिलियन डॉलर की कॉरपोरेट संपत्ति ऑफशोर कंपनियों में रखी जाती है। यह दुनिया के सालाना धन सृजन का 1/4 हिस्सा है। बहामास में डीन्स ब्लू होल है, जो दुनिया का सबसे गहरा समुद्री नीला छेद है, जिसकी गहराई 202 मीटर है। यह स्कूबा डाइविंग के लिए एक अनोखा स्थान है। बहामास में दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी फ्लेमिंगो कॉलोनी रहती है, जो इंगुआ नेशनल पार्क में पाई जाती है। इस देश की 97% भूमि और 88% आबादी लुकायन द्वीप समूह में है, जो इसे कैरिबियन का एक अनोखा हिस्सा बनाती है। बहामास में कोई भी नदी नहीं है, लेकिन कई द्वीपों पर बड़ी बड़ी झीलें हैं, जैसे न्यू प्रोविडेंस और ग्रेट इंगुआ। अब आइए जानते हैं यहाँ की कुछ अजीब परंपराएं। बहामास की संस्कृति में कुछ ऐसे रिवाज हैं जो बाहरी लोगों को अजीब लग सकते हैं। यहाँ हर साल 26 दिसंबर और 1 जनवरी को झंकानू उत्सव मनाया जाता है, जो एक रंग बिरंगा कार्निवल है। लोग रंगीन पोशाकें पहनते हैं और ड्रम व सीटी की धुन पर नाचते हैं। ये त्योहार 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और गुलामी के दौर की याद दिलाता है। बहामास में लोग अपने घरों में जूते उतारकर नहीं जाते, जो कई देशों के रिवाज से अलग है। यहाँ ओबिया नामक पारंपरिक अफ्रीकी धार्मिक प्रथा भी कुछ समुदायों में प्रचलित है, जिसमें जादू टोना और आत्माओं से संबंधित विश्वास शामिल होते हैं। बहामास में शादी के दौरान एक अनोखा रिवाज निभाया जाता है, जहां दुल्हन के परिवार वाले मेहमानों को गुम्बे, एक पारंपरिक ड्रम की धुन पर नाचने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ लोग भोजन मिलकर खाते हैं। यदि आप किसी बहामियन के घर खाना खाने जाएं, तो आपको कई तरह के व्यंजन जैसे कंक सलाद और फ्राइड फिश परोसे जाएंगे। बहामास में एक अजीब मान्यता यह भी है कि यदि आप समुद्री तट पर रात में अकेले घूमते हैं, तो समुद्री आत्माएं आपको परेशान कर सकती हैं। यह रिवाज बहामास की संस्कृति को और भी रोचक बनाता है। आइए अब जानते हैं इस देश का इतिहास। बहामास का इतिहास रोमांचक और दुखद दोनों है। 500 से 800 ईस्वी के बीच लुकायन लोग, जो ताइनो जनजाति का हिस्सा थे, हिस्पानियोला और क्यूबा से यहाँ आए। 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहामास के सैन सल्वाडोर द्वीप पर पहली बार अमेरिका में कदम रखा, जिसे उन्होंने न्यू वर्ल्ड कहा था। लेकिन स्पेनिश उपनिवेशकों ने लुकायन लोगों को गुलाम बनाकर हिस्पानियोला द्वीप ले गए और चेचक जैसी बीमारियों ने उनकी आबादी को लगभग समाप्त कर दिया। 17वीं शताब्दी में बहामास समुद्री डाकुओं जैसे ब्लैकबियर्ड का अड्डा बन चुका था। 1718 में ब्रिटेन ने इसे अपनी कॉलोनी बना लिया और समुद्री डकैती को समाप्त किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश लॉयलिस्ट और उनके गुलाम यहां आकर बस गए। 1807 में ब्रिटेन ने गुलाम व्यापार और 1834 में गुलामी को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जिसके बाद बहामास में अफ्रीकी समुदाय फला फूला। 1973 में बहामास को ब्रिटेन से आजादी मिली और सर लिंडन पिंडलिंग पहले प्रधानमंत्री बने। आज बहामास पर्यटन और ऑफशोर बैंकिंग के लिए पूरी दुनिया में एक वैश्विक केंद्र के रूप में जाना जाता है। हाल के वर्षों में बहामास में कई उल्लेखनीय घटनाएं हुई। पहले 2019 में तूफान डोरियन ने
अबाको और ग्रैंड बहामा द्वीपों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें कई लोग मारे गए। आइए अब जानते हैं इस देश का क्षेत्रफल, जनसंख्या और धर्म। बहामास का कुल क्षेत्रफल 13,880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 700 द्वीप और 2,400 केवज छोटे टापू शामिल हैं। इसका समुद्री क्षेत्र 470 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 4 लाख के आसपास है, जिसमें 70% लोग नासाओ में रहते हैं। यहाँ की 85% आबादी अफ्रीकी मूल की है, जबकि 12% यूरोपीय और 3% एशियाई या लैटिन अमेरिकी मूल के हैं। धर्म की बात करें तो यहाँ 95% से भी अधिक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। वैसे तो यह पूरा देश ही घूमने के लिए स्वर्ग जैसा है, लेकिन हम आपको यहाँ की 2 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो बेहद सुंदर हैं और हर सैलानी वहां जाना चाहता है। पहली है पैराडाइज आइलैंड, जो नासाओ में स्थित है। पैराडाइज आइलैंड न्यू प्रोविडेंस के पास एक छोटा सा द्वीप है, जो अपने शानदार रिसॉर्ट्स और समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अटलांटिस रिसॉर्ट है, जो एक विशाल थीम पार्क, एक्वेरियम और कैसीनो का मिश्रण है। सैलानी यहाँ वाटर स्लाइडिंग, शार्क के साथ तैरने और लग्जरी होटल का आनंद लेने आते हैं। यहाँ का समुद्र इतना साफ है कि आप मछलियों को आसानी से देख सकते हैं। दूसरी जगह है एंड्रोस बैरियर रीफ, जो एंड्रोस द्वीप में स्थित है। ये 225 किलोमीटर लंबी मूंगे की चट्टान है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। यह डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां आप नीली टंग और पैरेट फिश जैसी रंग बिरंगी मछलियां देख सकते हैं। यह रीफ जैव विविधता का खजाना है और सैलानियों को प्रकृति के करीब लाता है। बहामास अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जीवंत संस्कृति और रोमांचक इतिहास के साथ एक अनोखा देश बनता है। चाहे वह झंकानू का रंग बिरंगा उत्सव हो, या डीन्स ब्लू होल की गहराई, या पैराडाइज आइलैंड की चमक, बहामास हर किसी को लुभाता है। यहाँ के लोग बाहर से आने वाले सैलानियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, क्योंकि उनकी मुख्य आय का स्रोत पर्यटन ही है। बहामास की हवा में छुट्टियों की खुशबू और स्थानीय लोगों की आत्मीयता बसी हुई है। यहाँ की मुद्रा बहामियन डॉलर है और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है, लेकिन स्थानीय लोग अपनी क्रियोल भाषा में भी बात करते हैं, जो सुनने में बहुत मधुर लगती है। बहामास वह जगह है जहां आप प्रकृति और मस्ती का अनोखा संगम पाएंगे। यहाँ के लोग अपनी जिंदादिली के लिए मशहूर हैं। स्थानीय लोग अपने दिन की शुरुआत समुद्र तट पर टहलने या मछली पकड़ने से करते हैं। मछली पकड़ना यहाँ न केवल आजीविका है, बल्कि एक शौक भी है। लोग ताजा मछली और समुद्री भोजन के व्यंजन पसंद करते हैं, जैसे कि कंक फिटर, जो एक तरह का तला हुआ समुद्री घोंघा होता है, और रॉक लॉबस्टर, जिसे नींबू और मसालों के साथ परोसा जाता है। नाश्ते में बॉइल्ड फिश और जॉनी केक, मकई से बनी ब्रेड, बहुत ही लोकप्रिय हैं। रात के खाने में लोग परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं, और स्विचा, जो नींबू और मिर्च से बना पेय है, मेज पर जरूर होता है। इस देश में लुकायन नेशनल पार्क में आप गुफाएं और मैंग्रोव के जंगल देख सकते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। हाल ही में 2025 में बहामास ने अपने समुद्री संरक्षण प्रयासों को बढ़ाया है, जिसमें 20% समुद्री क्षेत्र को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये देश मूंगे की चट्टानों और जैव विविधता को बचाने के लिए दुनिया भर में सराहा गया है। मई 2025 में बहामास ने एक नया पर्यटन अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है सन सैंड स्माइल, जो पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ता है। यहाँ की नाइट लाइफ भी कमाल की है। नासाउ में समुद्र तट के किनारे बार और क्लब रात को जगमगाते हैं, जहां लोग रेगे और कैलिप्सो संगीत पर थिरकते हैं। बहामास में हर साल मछली पकड़ने की प्रतियोगिता भी होती है, जो स्थानीय समुदाय को एकजुट करती है। यहाँ का मौसम इतना गर्म और खुशनुमा है कि लोग साल भर समुद्र तट पर समय बिताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बहामास देश पसंद आया और हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।